गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कल आप लोग को कुछ पढ़ाया था हमने स्मार्ट प्रेजेंटेशन के बारे में, तो उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को याद है? यस मैम। ठीक है, तब पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या था? पावर पॉइंट में किस चलिए बताइए, पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग कर नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यम से क्या होता है कि जब हमें नई स्लाइड चाहिए होती है स्क्रीन पर, नया स्लाइड लाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस आप जब यम करेंगे तो एक नई स्लाइड खुल के आपके सामने आ जाएगी। दूसरा प्रश्न क्या था? स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए क्या दबाना चाहिए? स्लाइड शो मेन्यू। स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए क्या दबाना चाहिए? स्लाइड शो मेन्यू। स्लाइड शो मेन्यू करेंगे तो टाइम सेटिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है, वहां से आप क्या करेंगे? टाइम सेटिंग कर लेंगे। तीसरा प्रश्न क्या था? पावर पॉइंट का उपयोग करते समय पावर पॉइंट शो प्रीव्यू करने के लिए किसको सेलेक्ट करते हैं? तो किसको सेलेक्ट करते हैं? स्लाइड शो। व्यू या स्लाइड शो। व्यू मतलब देखना होता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से प्रकार है, खाली स्थान दिया हुआ है पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन क्या था? प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर, प्रेजेंटेशन बाय द इंडिविजुअल, और तीसरा ऑप्शन था ब्राउज एट ए कियोस्क, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों ही पावर पॉइंट के ही भाग है और तीनों से ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को। पांचवा प्रश्न दिया है, MS पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति के लिए, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो अपनी प्रस्तुति के लिए एनिमेटेड छवियों को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट से आप अगर कोई भी छोटा या बड़ा प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, तो अगर प्रेजेंटेशन को आप फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बनाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगेगा और जो सामने वाला रहेगा उसको भी सुनने में, देखने में काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर प्रेजेंटेशन अगर बनाएं आप लोग तो फिगर के साथ बनाएं, वो काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस 5 बटन का प्रयोग करते हैं। अगर ओनली 5 का अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या काम करता है? F5 से क्या होता है? कीबोर्ड का जो F5 बटन होता है उससे क्या होता है? रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, जब चलाते चलाते कंप्यूटर हमारा थोड़ा बहुत हैंग करने लगता है या ज़्यादा देर हो जाता है तो F5 करेंगे तो उससे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, जिससे वो अच्छा चलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न था, स्लाइड का एक संग्रह क्या कहलाता है? यानी स्लाइड को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, स्लाइड को सामूहिक रूप से या उसका एक संग्रह क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न था, पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड नहीं बढ़ेगी, इसका आंसर बताइए। स्केप की कहाँ स्थित होता है? कीबोर्ड देखे हैं ना, स्केप की कहाँ स्थित होता है? कीबोर्ड का जो बटन होता है, ये मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, ठीक है, एकदम कोने में स्टार्टिंग में ही आपका स्केप की स्थित होता है। तो इससे क्या किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड नहीं बढ़ती है, इसकी वजह से स्केप की अगर दबा देंगे तो स्लाइड नहीं बढ़ेगी। अगला प्रश्न है,
एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए MS पावर पॉइंट में किसका उपयोग करते हैं? यानी सभी स्लाइडों को सामूहिक रूप से देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? व्यू या स्लाइड सॉर्टर। व्यू या स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है? व्यू स्लाइड के अंतर्गत। इतना ही प्रश्न करवाए थे, 10 प्रश्न। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार कीबोर्ड के बारे में रिवाइज कर देते हैं। ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 108। 108 होते हैं। अब ये देख लीजिए कीबोर्ड। यहाँ पर आपको एस्केप बटन के बारे में बताया था, है ना? तो एस्केप बटन कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोने में सबसे पहले कौन सा बटन है? एस्केप बटन। और ऊपर क्या लिखा है? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। F1 से लेके F12 तक के बटन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन की। फंक्शनल की कहा जाता है। F1 से लेके F12 तक के बटन को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल की कहते हैं। फिर नीचे आते हैं। नीचे क्या दिया है? कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर दिया हुआ है और कुछ स्पेशल वर्ड दिया हुआ है। तो जब ऐसे इस नंबर को आप प्रयोग करेंगे तो ये न्यूमेरिक का काम करेगा, न्यूमेरिक बटन की तरह काम करेगा, है ना? जो भी नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेगा? न्यूमेरिक का काम करेगा। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये नंबर लिखेगा। ऊपर क्या दिया? स्पेशल कैरेक्टर इसको बोला जाता है, स्पेशल वर्ड। ठीक है, तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर वाला जो वर्ड है स्पेशल वर्ड, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। हाँ, शिफ्ट के साथ अगर आप किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, मान लीजिए शिफ्ट आपको @ चाहिए, @ का हमेशा यूज किया जाता है ज्यादातर, @ का और परसेंटेज का और एंड का। ये 3 बटन का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ईमेल बनाने में @ किसी भी स्पेशल वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि @ ही, आप हैश का भी यूज कर सकते हैं, एंड का भी, परसेंटेज का भी, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ जब आप 1 दबाएंगे, संबोधन का चिन्ह ऐसे होता है ना, ये संबोधन का चिन्ह है, तो 1 दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ जब 1 दबाएंगे तो ये संबोधन का चिन्ह आ जाएगा। अगर डायरेक्टली आप इसी बटन को डायरेक्टली आप दबाते हैं तो वो 1 लिखेगा, ना कि ये आपका चिन्ह दिखेगा। तो डायरेक्टली दबाएंगे तो 1 लिखेगा। अगर शिफ्ट के साथ इसी बटन को आप 1 वाले बटन को दबाएंगे तो ऐसे दिखाएगा, संबोधन का चिन्ह आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 2 दबाते हैं तो 2 पे क्या है? @ है। तो शिफ्ट के साथ जब आप शिफ्ट +2 दबाएंगे तो क्या आएगा? @ आएगा। ठीक है, @ आएगा। यहाँ पर शिफ्ट +1 दबाएंगे तो क्या आएगा? संबोधन का चिन्ह आएगा। ठीक है, वैसे ही शिफ्ट +3 दबाएंगे तो क्या आएगा? हैच का सिंबल आएगा। वैसे ही शिफ्ट +4 दबाएंगे तो क्या आएगा? डॉलर। इसको हम डॉलर बोलते हैं। एस जैसा जो सिंबल होता है, ये डॉलर होता है। तो शिफ्ट के साथ ऐसे ही सारे संख्या को जितना भी दिया हुआ है, ऊपर परसेंटेज दिया है, 5 पे क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल लाना है तो शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे हम? 5। ठीक है, 5 दबाएंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल। वैसे ही सब दिया हुआ है, एंड का सिंबल स्टार है, ब्रैकेट लाना है तो ब्रैकेट लाने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ, चलिए सब लिख ही रहे थे, इसको भी लिख देते हैं। शिफ्ट +6 करेंगे ये सिंबल आएगा। शिफ्ट +7 करेंगे तो 7 पर क्या है?
7 पर आपका एंड का सिंबल है, ठीक है। 7 पे एंड का सिंबल है। फिर इधर आते हैं, इधर शिफ्ट प्लस क्या है, ये 7 हो गया 8। जब शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो स्टार आएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई भी कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन। और शिफ्ट प्लस 9 करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट वाला चिन्ह एक तरफ का आएगा, दोनों तरफ का हमें चाहिए, तो शिफ्ट प्लस 0 करेंगे। शिफ्ट प्लस 0 करेंगे तो आपका इधर वाला ब्रैकेट आएगा, तो ये ब्रैकेट आपका बन जाएगा। जब भी ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट में अगर कुछ लेना है तो शिफ्ट प्लस 9 करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो भी आपको लिखना है लिख लेंगे। जब ब्रैकेट क्लोज करना है तो शिफ्ट प्लस 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये हो गया स्पेशल वर्ड के बारे में। अब नीचे क्या दिया हुआ है, अल्फाबेटिकल वर्ड्स, ठीक है। अल्फाबेटिकल की बोला जाता है इसको, जिसपे ABCD स्थित होते हैं उसको अल्फाबेटिकल वर्ड बोलते हैं या की बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मली आप इसको दबाएंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखेगा, स्मॉल लेटर में लिखेगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों को कैपिटल लेटर का भी जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक जब दबा देंगे, यहाँ पर स्थित है। इससे पहले भी एक बटन है, इसके बारे में बता देते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं। टैब बटन, टैब बटन का कार्य क्या होता है, ज्यादा स्पेस लेना, ठीक है। अगर ज्यादा स्पेस हमें चाहिए तो टैब बटन का यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है टैब बटन। तो टैब बटन जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो नाम, उसमें कई बॉक्स होते हैं, नाम भरना होता है, पिता का नाम भरना होता है, माता का नाम भरना होता है, प्लस ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, तो बहुत सारे बॉक्स दिए होते हैं। तो बार बार आपको माउस यूज ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, टैब बटन जैसे ही दबाएंगे, एक बॉक्स में अपना नाम भर लिए, दूसरे बॉक्स में आना है, टैब बटन दबाएंगे, दूसरे बॉक्स में ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। फिर वहाँ पे माता का नाम भर लिए, फिर पिता का नाम भरना है, तो फिर से क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। तो ये ज्यादा स्पेस के लिए होता है, या कह लीजिए कि दूसरे बॉक्स में जाने के लिए होता है। अब आते हैं इस पे, अल्फाबेटिकल के बारे में बता रहे थे। तो ये इस तरह से अगर ऐसे नॉर्मली आपको यूज करते हैं इसको, तो ये स्मॉल लेटर में लिखेगा। अगर आपको चाहिए कि पूरा वर्ड जो है हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ की बत्ती जल जाती है, ठीक है। ये ऑलरेडी जलता रहता है, ये इंडिकेट करता है, ये फर्स्ट वाला जो बत्ती है ये इंडिकेट करता है कि आपका कीबोर्ड जो है चल रहा है, इसमें करंट है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है। और दूसरा वाला जो बटन है ये कैप्स लॉक को इंडिकेट करता है कि कैप्स लॉक आपका ऑन है। अगर ये जब जलता रहेगा तो ये बटन जो आपका है ये कैपिटल लेटर में लिखेगा, कैपिटल लेटर का काम करेगा। अब ये तो हो गया स्मॉल और कैपिटल का। अब बार बार तो इसी बटन को बुझाएंगे या फिर ऑन करेंगे या इसको बंद करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई भी अगर मान लीजिए कोई स्टोरी लिखना है आपको, ठीक है, या फिर कोई बुक लिखना है, किसी चीज़ पे बुक तैयार कर रहे हैं तो उसके बारे में, अब उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार इसको ऑन करेंगे, एक बार बंद करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज़ करते हैं। आप ऐसे नॉर्मली लिखते रहिए, ज़्यादातर स्मॉल लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो स्मॉल लेटर लिखते रहेंगे और बीच बीच में हमें कहीं कहीं पे क्या होता है, कैपिटल लेटर की आवश्यकता होती है। तो शिफ्ट के साथ जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेगा। ये ध्यान रहेगा, ये शिफ्ट दबा रहना चाहिए, ठीक है। शिफ्ट बटन जो है दबा रहना चाहिए, तभी ये आपका कैपिटल लेटर में लिखेगा। और उस स्थिति में एक और चीज ध्यान देना होता है, ये कैप्स लॉक बटन उस टाइम आपका ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑन रहेगा तो अगर शिफ्ट के साथ आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में लिखेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये कंट्रोल बटन है। कंट्रोल के साथ बहुत सारे की का यूज कर, जैसे कॉपी करना रहता है, पेस्ट करना रहता है, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, कॉपी करना है कोई चीज, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी करते हैं। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस
पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है। और क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी हो गया। सबसे पहले एक चीज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है, ठीक है। ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल सेलेक्ट, जब तक आप किसी चीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे वो आपका कॉपी नहीं होगा। सबसे पहले किसी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसको कहीं पेस्ट करना है, कहीं दूसरे स्थान पर उसी चीज को लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस भी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो सेम वर्ड आपका दूसरे स्थान पर भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नेम है, ठीक है, नेम है, इस बॉक्स में नेम है, दूसरे बॉक्स में भी हमको सेम नेम चाहिए, ठीक है। यही हमको चाहिए कि उठा के हम इसको यहाँ पे ला दें। अब लिखने जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो टाइम खर्च होगा इसमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। जैसे ही आप इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाता है। सेलेक्ट जब भी होता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। अगर मान लीजिए माउस से करना है, कीबोर्ड से नहीं कर पा रहे तो माउस से करेंगे तो 2 बार डबल क्लिक करते हैं, लगातार जो है माउस को 2 बार दबाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 बार दबाएंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। फिर क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी के साथ इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको आपको इस बॉक्स में पेस्ट करना है, तो इस बॉक्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर माउस रखेंगे आपका। अगर माउस से करना है तो माउस का राइट बटन दबाएंगे, ठीक है। राइट बटन जैसे ही दबाएंगे आप तो यहाँ पे पेस्ट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये नाम जो है इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और माउस से नहीं हो पा रहा है तो कीबोर्ड का ये कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल दबाए रखेंगे, वी दबाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नाम इसमें ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। तो ये कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया, सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। कंट्रोल प्लस एक होता है कंट्रोल प्लस एक्स, इससे क्या होता है, कट होता है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स के साथ कट होता है। और कंट्रोल प्लस बी, ये सब शॉर्टकट की आप लोग को लिखवा चुके हैं। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड, बोल्ड यानी हाईलाइटेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज हाईलाइटेड है ना। कोई भी चीज आप अगर आप कंट्रोल प्लस बी सेलेक्ट किए हुए कोई भी चीज लिखेंगे तो वो हाईलाइटेड दिखेगा। हाईलाइटेड यानी डार्क लिखेगा, थोड़ा मोटा मोटा अक्षर दिखेगा, ठीक है। तो किसी चीज को हमें हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे। और एक और होता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक, इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है, तिरछा लिखना, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो कैसा कैसा लिखेगा, तिरछा में लिखेगा, ऐसे, ठीक है, तिरछे में लिखेगा, इटैलिक। तो तिरछा में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई वर्ड आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे। और किसी चीज को कॉपी करना है तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद जहाँ पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस भी करेंगे। अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, वो कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया कंट्रोल का काम। विंडो, विंडो बटन का होता है, ओपन करने, विंडो को ओपन करने के लिए विंडो बटन का यूज किया जाता है। अल्ट, अल्ट का प्रयोग भी बहुत जगह होता है, ये भी एक शॉर्टकट की के रूप में यूज किया जाता है। जैसे फोटो का बैकग्राउंड जो होता है, ठीक है, फोटो,
जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसका साइज क्या होता है? 3/4 132 होता है, ठीक है, और 170 ये आपका फोटो का साइज होता है। ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है, ठीक है। तो इस साइज का फोटो हम लोग बनाते हैं। तो जब फोटो आप बनाते हैं फोटोशॉप में, ज़्यादातर इसका उपयोग जो है फोटोशॉप में हम करते हैं, क्या था, अल्ट, ठीक है, अल्ट। तो ये आपका फोटो है, इसके साइड में हमको क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो इसका अंडर जो आउटलाइन है इसको देने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ऐसे नॉर्मली अगर सेट करेंगे तो वो फोटो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट 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 प्लस ई, अल्ट प्लस ई एस करते हैं। अल्ट को दबाए रखेंगे, ठीक है, अल्ट ई दबा लेंगे, फिर यस दबाएंगे, अल्ट ई यस। जैसे ही दबाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा। अब उस बॉक्स में कलर कुछ दिया रहता है और बॉर्डर का लेंथ दिया रहता है कि बॉर्डर आपको कितना चौड़ा चाहिए। तो हम मैक्सिमम बॉर्डर का साइज जो रखेंगे हम 3 से 4 के बीच में ही रखेंगे। इससे ज्यादा करेंगे तो काफी मोटा हो जाएगा बॉर्डर। तो इसलिए बॉर्डर का साइज जो रहेगा 3 से 4 रहेगा। और जिस कलर का चाहिए आपको वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर दिया रहता है। तो कलर जो है अधिकतर हम लोग क्या रेड यूज करते हैं या फिर ब्लैक। तो ज़्यादातर ब्लैक का यूज होता है। तो ब्लैक जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे फिर इंटर कर देंगे, इंटर बटन यहाँ पर दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका बॉर्डर लग के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट का यूज़। और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बस आपको समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो बड़ा बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बटन, स्पेस बार कहते हैं, ठीक है, स्पेस बटन या स्पेस बार कहते हैं। अब इधर में एक और चीज है, इधर दो चीजें दी हुई है ना, कंट्रोल इधर भी है, कंट्रोल इधर भी है, अल्ट इधर भी है, इधर भी अल्ट दिखाई दे रहा है, और विंडो भी इधर है, इधर भी है। क्यों दिया है ये, क्योंकि हमें दोनों हाथ चलाना होता है ताकि आपको आसानी रहे, इधर से भी आप काम कर सके, दोनों हाथ आपका प्रॉपर चलता रहना चाहिए। कीबोर्ड का मतलब होता है दोनों हाथ चलना, ठीक है। तो दोनों हाथ चलता रहे, इधर उधर आपको ज्यादा न करना पड़े, इसलिए दोनों तरफ दिया हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इधर का इंटर जो है कुछ अलग काम करेगा, शिफ्ट अलग काम करेगा, सेम चीज है, काम वही होता है, बस आसान बनाने के लिए दोनों जगह दिया हुआ है। अब इधर क्या है, ये इसको बोलते हैं डायरेक्शनल की। जो एरो दिखाई दे रहा है आपका इस प्रकार से, एक ऊपर में है और ये इधर, एक इधर लेफ्ट में और एक राइट में, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल की के नाम से जानते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल दिशा, डायरेक्शनल की। और इधर ये न्यूमेरिक की बोला जाता है, इधर वाला जितना भी की है इसको न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको प्रेस करेंगे तब ये बटन काम नहीं करेगा और यहाँ की बत्ती जलती है, ठीक है। जब ये ऑन रहेगा तो यहाँ की बत्ती जलेगी, इसको इंडिकेट करने के लिए रहता है। और जैसे इसको दबा देंगे बत्ती बुझ जाएगी और ये की जो है आपका काम नहीं करेगा। तो ज़्यादातर ये नंबरिंग के लिए होता है। और यहाँ पे भी देखिए 8 पर 8, 6, 2 और 4, ये भी आपका क्या करता है, डायरेक्शनल की की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिक की। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को बता ही दी हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि 2 बार हो गया तो अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था इसका, तो करवा देते हैं हम। शॉर्टकट की सारा लिख डालिएगा।
मेकिंग स्मार्ट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमने लिख दिया है, इसके बारे में आपको अभी समझाएंगे, ठीक है। इससे पहले आपको बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में अभी आपको बताएं, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आते हैं प्रश्न पे। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है, यानी अगर आप कोई स्लाइड बना रहे हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए आप कौन से बटन का यूज करेंगे। तो कीबोर्ड कौन है, कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड का जो एस्केप की बटन है, यहाँ पे पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि कीबोर्ड का जो एस्केप की बटन होता है वो स्टार्टिंग में ही सबसे ऊपर कोने में स्थित होता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है, यानी उसको रोका कैसे जाता है। तो एस्केप की दबाने से जो स्लाइड आपका रहेगा वो रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, अपने हैंड आउट में हेडर एंड फुटर लेख जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप उपयोग कर सकते हैं, यानी किस चीज का उपयोग करेंगे, हेडर और फुटर लेख को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, द हैंड